निर्माण पूरा, लहराएगी राम ध्वजा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अवध में केसरिया लहराएगा, राम संदेश बताएगा। पूरा राष्ट्र राममय है, ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। अयोध्या से अध्यात्म मंत्र, दुनिया देखेगी राम शिखर। विशेष अवध सजा, लहराएगी राम ध्वजा। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। सनातन में धर्म ध्वजा का अलग महत्व है और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़े पल हैं। 22 जनवरी 2024 को जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहीं अब अयोध्या के राम मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर भगवा ध्वज फहराया जा रहा है। ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, ये राम राज्य का पताका है। ये यात्रा शुरू हुई थी उस ऐतिहासिक फैसले से जब सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में निर्णय सुनाया। फिर आया वो स्वर्णिम दिन 5 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और शुरुआत हुई राम संकल्प के पूरा होने की। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि ये मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर का प्रतीक बनेगा और वही बात साकार हो गई। आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। लाखों श्रमिकों का पसीना, करोड़ों राम भक्तों का योगदान, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का राम संकल्प। हर बाधा को पार कर अवध में राम शिखर पर राम ध्वजा लहरा रही है। अयोध्या न सिर्फ विश्व स्तरीय तीर्थ बन चुकी है, बल्कि अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, विश्वास और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। राम मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ये ध्वज सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये उस वादे का प्रतीक है जो सदियों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा और वो वादा पूरी तरह से पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, जय सिया राम। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश विशेष में आपका स्वागत है। सप्तपुरियों में से एक भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से मैं विकास ब्रजेश सक्सेना आप सभी का विशेष में स्वागत करता हूं। 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हजारों कार सेवकों का, राम भक्तों का सपना साकार हुआ। लेकिन अब वक्त आ चुका है उस राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने का। ये धर्म ध्वजा संदेश है उस संकल्प के सिद्ध होने का जिसमें वर्षों वर्ष, दशकों दश इंतजार किया उन तमाम कार सेवकों ने, तमाम उन राम भक्तों ने जिनको इंतजार था कि कब धर्म ध्वजा फहराएगी और संदेश जो है पूरे विश्व में फहराएगा। अब उसी संदेश को, संकल्प को सिद्ध करने का वक्त आ चुका है। आज विशेष में खास तौर पर हम बात करेंगे अवध में लहराती धर्म ध्वजा का।
रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। बड़ी शुभ ये घड़ी आई, बाजे घर घर सहनाई। पापियों का वध करके आए अयोध्या रघुराई। पापियों का वध करके आए अयोध्या रघुराई। मंदिर में चल रही तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिस शिखर पर ध्वजा लहराएगी उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। परिसर के सातों मंदिरों के ध्वज त्रिकोणीय होंगे। राम मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ाने वाले इस ध्वज की पहली तस्वीर सामने आ गई है। ये देखने में चमकदार केसरिया रंग का है। इस पर सूर्य देव विराजमान है और वहीं ओम भी बना हुआ है। बड़ा सौभाग्य रहा कि रामलला विराजमान हुए और देश के सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर आदमी सब एक हो गए। जिसे रामलला वनवास में गए थे, रामलला आ गए, बहुत बड़ा उत्साह है। रामलला हमेशा विराजमान ही थे। जहाँ कच्चा घर था पक्का हो गया, ध्वजारोहण भी हो रहा है और देश के सब एक हो रहे हैं, तो उत्साह बना ही रहेगा। 191 फीट की ऊंचाई पर जब सनातन परंपरा का प्रतीक ये ध्वज लहराएगा, दिव्य राम मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाएगी। राम मंदिर के उस शिखर की तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर दिव्य और भव्य धर्म ध्वजा फहराएगी। ध्वज लगाने के लिए एक पाइप भी लगाया गया है। अयोध्या में 25 नवंबर का ऐतिहासिक दिन होगा, जब पीएम मोदी के हाथों से राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। मंदिर पर लगने वाला दिव्य केसरिया ध्वज राम राज्य की आदर्श परिकल्पना, समाज में निर्भय वातावरण के निर्माण और राम सबके और सबके राम की भावना का जीवंत प्रतीक होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं 25 नवंबर को। विवाह पंचमी का दिवस भी है, वहाँ पे ध्वजारोहण करेंगे। 22 और 11 का ये ध्वज हमारा रहेगा। ये बहुत ही अच्छा है और हम लोगों ने कल अभी बैठक में निश्चित हुआ है कि 24 तारीख को, चूँकि 25 समय नहीं मिल पाएगा, 24 तारीख को प्रातःकालीन 9 बजे या 10 बजे अयोध्या के हर मंदिर पे जो है ध्वजारोहण हो, सफाई करें और ध्वजारोहण करें। पूरे अयोध्या के सारे संतों में बहुत सा उत्साह है, बहुत खुशी है। विजय ध्वज लहराया जाएगा, पूरे अयोध्या के मंदिरों के ध्वज बदले जाएंगे। कितना उत्साह है और आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? बड़ा उत्साह है, बहुत तैयारियां चल रही हैं। जो सनातनी और जो साधु संत उम्मीद करते थे कि राम मंदिर के शिखर पर कब धर्म ध्वज होगा, आज वह सपना साकार हो गया। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब भी आते हैं, एक सेवक बन करके आते हैं। मंदिरों के शिखर पर विजय ध्वज क्यों लगाया जाता है महाराज जी? देखिए, यह जो विजय ध्वज है, यह पूर्णता का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, भक्ति भाव का प्रतीक है और भगवान का स्वरूप है। किसी भी मंगल कार्य के लिए यह मंगल ध्वज जो है मंगल का प्रतीक है। तो बड़ा ही अद्भुत संयोग है। जिस तिथि जिस मुहूर्त का यह कार्यक्रम रखा गया, वो अपने आप में जो है अलौकिक मुहूर्त है, अद्भुत मुहूर्त है। राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण 25 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इस दिन विवाह पंचमी का पावन त्योहार है। ध्वजारोहण वाले दिन वीआईपी व्यवस्थाओं के चलते दोपहर 2:30 तक आम जनता के लिए मंदिर बंद रहेगा। राम मंदिर में ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा।
अभिजीत मुहूर्त 25 नवंबर को 11:46 से 12:28 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में भारत के प्रधानमंत्री एक बटन दबाकर राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हमारे सनातन में धर्म ध्वजा का अलग महत्व है और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़े पल हैं, गौरव के पल हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश का भी गौरव है, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, वो ध्वजारोहण करेंगे, वो भी अयोध्या में आके। वो चाहते तो वहीं बैठे बैठे भी कर सकते थे, पर ये उनके समर्पण का, धर्म के प्रति उनके हृदय में जो आदर है, उसके समर्पण का ये दर्शन है कि वो यहाँ अयोध्या आएंगे। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अयोध्या में उनसे पहले आया हूँ और वो यहाँ आकर मंदिर का संपूर्णता के प्रतीक ध्वजा का आरोहण करेंगे। ये हम सभी सनातनियों के लिए सौभाग्य का विषय है। राम मंदिर पर लहराने वाले ध्वज का रंग केसरिया होगा, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाता है। सूर्य पर बनी सूर्य की आकृति श्री राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। वहीं कोविदार वृक्ष और ओम की आकृति भी ध्वज पर अंकित होगी। इस ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट बताई जा रही है। इस ध्वज को इस तरह से लगाया जाएगा कि ये 360 डिग्री में लहरा सके। जगह जगह पे पूरे रूट पे स्वागत होगा और जो यहाँ के नागरिक हैं वो स्वागत करना चाहते हैं, उनको भी अलाउ किया जाएगा, जिससे स्वागत करते रहें। तो सारी तैयारियां पूरी हैं और बड़े जोर शोर से लोगों में भी बड़ा उत्साह है। तो उत्साह उस दिन 25, 24, 25, 26 तारीख को दिखाई देगा। ध्वजारोहण का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। यह एक रस्म न होकर धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। ध्वजारोहण दर्शाता है कि मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही मंदिर के शिखर पर फहराता ध्वज दिव्य ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। ध्वज भक्तों की भक्ति और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं शिखर पर लहराता ये ध्वज मीलों दूर से ही भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ध्वजारोहण का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्था का प्रतीक भी होती है। ब्रह्मांड और धरती के बीच का एक मध्य केंद्र भी ध्वज ही होता है, जहां से पूरी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो मंदिर में प्रवेश करती है। और धर्म ध्वजा का मंदिर में लहराना प्रतीक होता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अब इस धर्म ध्वजा की बात की जाए तो ये केसरिया रंग, यानी तेज तप को दर्शाता हुआ केसरिया रंग इस पर होगा। साथ ही इस पे 3 चिन्ह होंगे। एक चिन्ह होगा सूर्य का, जो सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के वंश को दर्शाता है। दूसरा होगा ओम का चिन्ह, जो कि परमात्मा की पहली आवाज है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पहली आवाज यानी ओम, ओमकार को दर्शाता है। और तीसरा जो होगा वो है कोविदार वृक्ष का। कहा जाता है कि भगवान सूर्यवंश के तौर पर जो वृक्ष है, इसको राजकीय वृक्ष माना जाता है और इसकी बड़ी कहानियां पढ़ने पर हमें पता चलती हैं। तो क्या है इस धर्म ध्वजा का महत्व, ऐसी कुछ खास विशेषताओं को दिखाती ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सदियों का इंतजार, आस्था का अमृत तीर्थ अयोध्या, जहां राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, वहीं अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी के पावन पर्व पर राम ध्वजा महोत्सव आयोजित होगा। ये सिर्फ एक ध्वजारोहण नहीं, ये राम राज्य की विजय पताका है, जो अयोध्या को विश्व पटल पर चमकाएगी। एक 108 वैदिक आचार्यों की अगुवाई में होने वाले ये वैदिक अनुष्ठान अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत से आए विद्वानों की उपस्थिति में होंगे। ये समारोह समरस समाज की थीम पर आधारित है, जिसमें अयोध्या के 24 जिलों से 5000 से ज्यादा मेहमान बुलाए गए हैं, संतों से लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक। 84 कोसी परिक्रमा पथ पर बसे तमाम लोगों को भी न्योता दिया गया है, ताकि वो भी इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के साक्षी बन पाए।
बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उन लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम, बड़ी ख्याति कमाई है। तो इस बार ऐसे गुमनाम लोगों को बुलाया जा रहा है जिन्होंने अपनी जाति, अपनी क्षेत्र के लिए बड़ा काम किया है, लेकिन शायद उनका नाम या ख्याति इतनी नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। पिछली बार जैसे हाईटेक QR कोड और OTP वाले न्योते भेजे गए थे, इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा कलर कोड स्कीम लागू हो रही है। निमंत्रण पत्र से लेकर अतिथियों को लाने वाली बस और उनके बैठने के स्थान कलर से ही तय होंगे। पीएम मोदी एक बटन दबाकर ध्वज फहराएंगे, जबकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ जी मुख्य अतिथि होंगे। 3 वर्षों में लाखों श्रमिकों का परिश्रम, 2587 स्थानों से लाई गई पवित्र मिट्टी और 2150 करोड़ की लागत से यह भव्य मंदिर खड़ा हुआ। नागर शैली में निर्मित त्रिस्तरीय मंदिर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर से तराशा गया है। ताल्लुकात हर हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द बना हुआ है। ये हमेशा बना रहा, आज भी बना रहेगा। अयोध्या में मंदिर बन के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से झंडारोहण होने जा रहा है। हमको भी खुशी है और हमको भी बुलाया गया है। हम इस बात की हमें खुशी है कि हमारे यहाँ देश विदेश के मेहमान आ रहे हैं, सभी का साथ होगा। और अब मुख्य आकर्षण राम ध्वजा। 191 फीट ऊंचाई पर फहराने वाला ये भगवा ध्वज 11 बाय 22 फीट का है, जो सूर्य चिन्ह, मध्य में ओम अक्षर और कोविदार वृक्ष के प्रतीक चिन्ह का है। सूर्य वंश का प्रतीक है, ओम ब्रह्मांड की ध्वनि और कोविदार वृक्ष रामायण से जुड़ा। अब भरत जी चित्रकूट से राम जी को लौटाने गए तो उनके रथ का ध्वज इसी वृक्ष से सजा था। 42 फीट ऊंचा ध्वज दंड 5500 किलो वजनी गुजरात के अहमदाबाद से विशेष रथ पर आया है। ये ध्वज न केवल पृथ्वी स्वर्ग का सेतु है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचारक भी। अग्नि प्रज्वलित की गई थी अरणि मंथन के द्वारा, उसमें आहुति दी जा रही है, वेद मंत्रों की आहुति दी जा रही है, जिससे विश्व के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए और समस्त विश्व के सुखी वैभव संपन्न जीवन के लिए ये जो ध्वजारोहण होने जा रहा है, इसमें इसका अनुष्ठान चल रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर का ध्वज भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है, जो परिसर को पवित्र बनाता है। मुख्य शिखर के अलावा परिसर के शिव, सूर्य, गणेश, हनुमान, भगवती, अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिरों पर भी ध्वज फहराए जाएंगे। आदि शक्ति यही जग उपजाया और सोयव तरही मोरी यह माया। माँ जगत जननी जान की उपासना करेंगे, निश्चित तौर से हम लोग परम खुशी है, पूरा अयोध्या खुशहाल है। धन्यवाद है। विजय ध्वज लहराया जाएगा, पूरे अयोध्या के मंदिरों के ध्वज बदले जाएंगे। कितना उत्साह है और आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? बड़ा उत्साह है, बहुत तैयारियां चल रही हैं। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरुं परंपरां। जो सनातनियों, जो साधु संत उम्मीद करते थे कि राम मंदिर के शिखर पर कब धर्म ध्वज होगा, आज वह सपना साकार हो गया। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। 10,000 CCTV, एंटी ड्रोन और हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा और शिखर पर लेजर मैपिंग से सीता स्वयंवर का दृश्य दिखेगा। पीएम मोदी और सीएम योगी के अथक प्रयासों से अयोध्या अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी है। अयोध्या वैश्विक तीर्थ बनेगी, जहां युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। ये ध्वज लहराएगा तो अयोध्या में नहीं, हर राम भक्त के हृदय में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ध्वजारोहण कार्यक्रम के संपन्न होने के साथ ही रामकाज पूरा होने जा रहा है।
इतने वर्षों के बाद मंदिर बना है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। आखिर इतने वर्षों के बाद भी इस इतने बड़े धार्मिक अनुष्ठान में सियासत क्यों हो रही है, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ अयोध्या में रामकाज के संपूर्ण होने का उत्साह है। राम शिखर से अयोध्या के सनातन संदेश का उत्सव है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी माहौल भी सजा है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी लगातार तंज कस रही है और धार्मिक अनुष्ठान में सियासी दांवपेच दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के नाम पर भाजपा ने अरबों खरबों रुपया चंदा इकट्ठा किया और उससे अपने भाजपा कार्यालय बनवाने का काम किया है। अब जो ध्वज फहर रहा है मंदिर के ऊपर, उसका उद्घाटन किसी शंकराचार्य या किसी धार्मिक गुरु से कराना चाहिए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं ही उद्घाटन करने का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। एसपी ने राम मंदिर वाली सियासत में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बार फिर सियासी सुर तेज कर दिए हैं और बीजेपी को निशाने पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी हर धार्मिक विषय को राजनीति में प्रयोग करना चाहती है, उसके आधार पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। तो ऐसे कार्यक्रम वो लोग करते रहते हैं, करते रहेंगे। राम भक्तों की भक्ति अपनी जगह है, वो अपनी भक्ति करते रहेंगे। और जब भाजपा एक सीमा से ज़्यादा गलत करेगी तो जैसे अयोध्या में जनता ने हरा दिया था भाजपा को, ऐसा परिणाम भी उनको मिलता रहेगा। एसपी के आरोप है कि धार्मिक आयोजन में राजनीतिक हस्तियां क्यों शामिल हो रही हैं? क्यों ये दिखावा किया जा रहा है? ध्वजारोहण होगा, आरएसएस का ध्वजारोहण है कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वजारोहण है या वो अपना भगवाधारी ध्वजारोहण है, ये तो पता चलेगा 25 तारीख को, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एक बार फिर न्योता वाली सियासी नानुकुर की शुरुआत कर दी है। यूँ तो अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, तो यूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 24 को प्राण प्रतिष्ठा किया था, जबकि मंदिर पूरी तरह से मन के तैयार नहीं हुआ था। जिनको उजाड़ा गया है उनको बसाया जाएगा। किसानों की जमीन करोड़ों की कौड़ियों पे ली गई है। वहीं इस सब के बीच मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बजाय आंदोलन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आंदोलन चलाया गया काशी और मथुरा के बारे में कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को हवाले कर दी जाए या मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद हिंदुओं के हवाले कर दी जाए, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक फैसला होगा। इसलिए मुसलमानों ने अपने सीने पर पत्थर रखकर बाबरी मस्जिद का फैसला सुन लिया, मगर अब किसी दूसरी मस्जिद का फैसला सुनने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। इसे लेकर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने तीखा पलटवार भी किया है। साथ ही इस उत्सव को सनातन एकता का सूत्र बनने वाला बताया। तो माली अपने द्वारा लगाई हुई वाटिका को पुष्पित फलित देखकर प्रसन्न होकर कहता है, हम लोगों ने संघर्ष किया, तब कोई नहीं था, केवल इन्हें गिने 7-8 लोग थे 1984 में। इतना संघर्ष, पुरुष के डंडे खाए, जेल गए, गवाहियां दी,
आज राम मंदिर बन गया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अल्फाबेट के क्रम से काम करेंगे। अ हो गया, अब क होगा, काशी, फिर मथुरा। कौतूहल भरी दृष्टि से सनातन संस्कृति के चरमोत्कर्ष को पूरे दुनिया देख रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रण पूरा किया, मंदिर निर्माण पूरा किया, अब ध्वजा को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। ये सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। राम मंदिर को लेकर सियासत कोई नई नहीं है, लेकिन जब पूरी दुनिया राम मंदिर के शिखर पर फहराती पताका देख रही है, उस दौर में सनातन संदेश पर सियासत कितनी ठीक है, ये अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आभा प्रभु सोई। भगवान अपने भवन पधार चुके हैं। अयोध्या ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अयोध्या के कोने कोने से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको तस्वीरें दिखाता रहेगा। मुझे और कैमरा सहयोगी नरेश को दीजिए अनुमति। जय सिया राम।